करें स्टार्ट। तो आज हमारी क्लास है कौन से चैप्टर नंबर, कौन सा है? थर्ड। चैप्टर नंबर कौन सा चलेगा आज? थर्ड है हमारे पास में। नाम क्या है इसका? टू स्टोरीज अबाउट अ फ्लाइंग। चैप्टर का नाम क्या है बेटे? टू स्टोरीज अबाउट अ फ्लाइंग। देखो नाम पढ़ना पहले एक बार। टू स्टोरीज यानी कितनी कहानियां होगी इसमें? दो कहानियां है। किसको लेकर के लिए? उड़ान। फ्लाइंग बोले तो क्या होती है? उड़ान। यानी उड़ान के बारे में हमारे पास कितनी कहानी है? दो। अब दो कहानी कौन कौन सी है? पहली कहानी जिसका नाम है हमारे पास में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये तो इसका टाइटल हो गया, ठीक है। पहली जो कहानी है उसका नाम क्या है हमारे पास में? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके ऑथर का नाम है लियाम ओ फ्लैहर्टी। और जो सेकंड जो स्टोरी रहेगी वो रहेगी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, जिसके ऑथर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है। ऑथर का नाम कोई पूछता नहीं है आपके पास में। अब ऑथर का नाम नहीं पूछता, आपको केवल इनसे ध्यान रखना है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये अपने पास फर्स्ट स्टोरी है, और सेकंड का नाम क्या है? ब्लैक एरोप्लेन है। दो अलग अलग कहानियां हैं, ठीक है। कितनी कहानियां हमारे पास में? दो। अब कौन कौन सी दो कहानियां एक बार पढ़ लेते हैं। देखो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातें। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआत के समय से ही ह्यूमंस जो है, शुरुआत के समय से ही ह्यूमंस जो है हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। शुरुआत के समय से ही मानव जो है वो उसने सपना देखा है। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखना। तो शुरुआत से ही मानव ने सपना देखा है क्या करने का? इस आसमां को, इस आसमान को या इस दुनिया को जीतने का। कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है? जीतना। इस आसमान को या इस दुनिया को जीतने का उसने सपना देखा है। Here are two stories about flying, और यहाँ पर भी ऐसी दो कहानियाँ हैं जो किसके बारे में है? फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में है। दो कहानी किस किस की है उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं हम। पहला है यंग सीगल। सीगल क्या है? एक समुद्री जीव है, ठीक है। एक समुद्री जीव है, एक समुद्री पक्षी है। इज अफ्रेड, वो डर जाता है टू फ्लाई, क्या करने के लिए? उड़ने से, उड़ान भरने से डर जाता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वह अपने डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करता है। ये हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो अपने इस डर के ऊपर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वो उड़ने से क्या कर जाता है? डरने लग जाता है। और सेकंड जो स्टोरी रहेगी वो रहेगी ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक तूफानों वाला बादल आया, और तूफानों वाला बादल जब आया तो इसकी वजह में क्या है? एक पायलट जो है अपना रास्ता खो देता है। डज ही अराइव सेफ, तो क्या वो सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है? हु हेल्प्स हिम, उसकी इस बारे में कौन मदद करता है? ये दो कहानी रहने वाली है, ठीक है। हम पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो फर्स्ट स्टोरी करेंगे, कौन सी? हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज की जो क्लास रहेगी वो किसके बारे में रहेगी? हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। फ्लाइट बोले तो किसको लगाओगे आप? उड़ान। तो कहानी किसकी है? द यंग सीगल, एक समुद्री पक्षी, ठीक है। क्या है? एक यंग सीगल। आप तो सीधा याद रखना सीगल है। वाज अलोन, वो कैसा था बेटा? अकेला। कैसा था वो? बिल्कुल अकेला। ऑन हिज लीज, लीज बोला तो चट्टान, लीज बोले तो क्या है? चट्टान। वो उसकी चट्टान पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away. उसके दो भाई और उसकी जो बहन है वो पहले से ही क्या हो चुके थे? फ्लॉन अवे, यानी उड़ चुके थे। उसके दो भाई और उसकी बहन जो है वो पहले से उड़ चुके थे। द डे बिफोर, द डे बिफोर का मतलब कल के दिन, ठीक है, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वह डर रहा था क्या करने से? फ्लाई करने से, उड़ने से। विद दैम, उन तीनों के साथ। किसके साथ में? उसके दो भाई और उसकी सिस्टर के साथ वह फ्लाई करने से क्या कर रहा था? डर रहा था। समहाउ, कैसे भी करके, समहाउ का मतलब कैसे भी करके। व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लीज। अभी हमने बात की थी लीज के बारे में। लीज बोले तो चट्टान, लीज का मतलब क्या है? चट्टान। चट्टान का जो ब्रिंक है, ब्रिंक बोले तो किनारा, ब्रिंक बोले तो किनारा। चट्टान के किनारे की भी तरफ कैसे ना कैसे उसने थोड़ा सा आगे आया वो,
वो कह रहा है आगे से somehow कैसे भी करके when he had taken a little run, a little का मतलब थोड़ा सा, a little का मतलब क्या होता है बेटा, थोड़ा सा रन किया, आगे बढ़ा, वो आगे की तरफ आया, थोड़ा सा आगे की तरफ आया, किसकी तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द ली, चट्टान की किनारे की तरफ। ओके, एंड अटेम्प्ट, और उसने प्रयास किया, अटेम्प्ट बोले तो प्रयास करना, उसने प्रयास किया टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का। फ्लैप मीन्स क्या होता है बेटा, फड़फड़ाना, किसको, विंग्स बोले तो पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाना उसने थोड़ा सा प्रयास किया। He became afraid, और जैसे उसने प्रयास किया वो क्या हो गया, डर गया भाई, वो क्या हो गया, डर गया। क्या देख लिया उसने, उसने देखा समुद्र के नीचे ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट का मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेट का मतलब ज्यादा, बहुत बड़ा, एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा विस्तार, एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, विस्तार, किसका, ऑफ सी, सी बोले तो समुद्र का, समुद्र का बहुत ही ज्यादा जो विस्तार है नीचे पानी का, है ना, स्ट्रेच जो कि फैला हुआ था, स्ट्रेच बोले तो फैला हुआ था, डाउन बेनेथ उसके नीचे, उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार जो था वो फैले हुए था, क्योंकि नीचे पानी पानी नजर आ रहा था उसको ना, ग्रेट एक्सपेंस मतलब बहुत ज्यादा विस्तार, तो नीचे उसने पानी पानी देख लिया, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे जाएगा तो नीचे जाने का रास्ता क्या है, बहुत ही लंबा, इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, डाउन का मतलब नीचे, बहुत ऊंचाई पर था, पहाड़ी ऊपर थी है ना, चट्टान ऊपर थी, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, तो इस वजह से नीचे जब जाएगा तो उसका क्या है, एक बहुत लंबा रास्ता, मतलब ऐसा लगा उसको जैसे कि माइल्स डाउन, बहुत ज्यादा क्या जाएगा, मीलों दूर जाएगा नीचे, है ना। He felt certain that his wings would never support him. वह हमेशा ये महसूस करता था, सर्टेन बोले तो निश्चित तौर पर, सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित तौर पर, उसने ऐसा महसूस किया कि his wings would never support him, कि उसके पंख जो है वो क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट का मतलब सहारा नहीं देंगे, उसको सहारा नहीं देंगे, इसीलिए ही बैंड, इसलिए वो झुक गया, बैंड जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, बैंड की, बैंड का मतलब क्या होता है, झुकना, इसलिए वह झुक गया, इसलिए उसने झुकाई, क्या झुका दी, अपनी हेड का मतलब सिर, अपना सिर झुका दिया, एंड रैन अवे बैक, और वापस से हट गया, टू द लिटिल हॉल, उस छोटे से हॉल की तरफ, अंडर द ली, जो किसके नीचे था, चट्टान के नीचे, उस चट्टान के नीचे एक क्या बनाया था, छोटा सा हॉल था, छिद्र था, उसके नीचे वो चले गया, वेयर, और जहां पर ही स्लैप्ड एट नाइट, जहां पर उस हॉल में, वो छोटा सा हॉल था ना, वहीं पर वो क्या करता था, ही स्लैप्ड एट नाइट, रात को वह सोता था, वहीं सोता था वो रात के समय। इवन वैन, जब कभी, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब देखो, भले ही उसके भाई और उसकी जो बहन जो थी, उसके उनके पंख जो थे वो ज्यादा छोटे थे, फार का मतलब शॉर्ट का मतलब ज्यादा छोटे, फार का मतलब कंपैरेटिवली हो रही है, whose wings were far shorter, ज्यादा छोटे थे किससे, than his own, उसके खुद के पंखों से। ये कहता है कि भले ही, इवन वैन, भले ही उसके प्रत्येक भाई, दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख जो थे वो उसके बजाय, देन का मतलब के बजाय, देन मीन्स क्या होता है, के बजाय, तो उसके बजाय उसके भाइयों के या उसकी बहन के जो पंख थे वो ज्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी रैन टू द ब्रिंक, फिर भी वो दोनों तीनों के तीनों कहाँ गए, उस किनारे पर आ गए, चट्टान किनारे तक आए, फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने क्या किया, फड़फड़ाया, फ्लैप का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, देयर विंग्स, उनके पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू, और वो तीनों के तीनों उड़ गए, लेकिन इन सबके बाद भी ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन इन सबके बाद भी ये यंग सीगल जो था
ये यंग सीगल जो था ये अपने साहस को क्या नहीं कर पाया, कलेक्ट नहीं कर पाया। मस्टर अप का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ये अपने साहस को एकत्रित करने में क्या हो गया, फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंज की वो क्या लगा दे, वहां से छलांग लगा दे। प्लंज बोले तो छलांग लगाना, वो छलांग लगाने के लिए क्या हो गया भाई, फेल हो गया। विच अपियर टू हिम, और इसके लिए ये छलांग लगाना जो था बहुत ज्यादा कैसा था, डेस्परेट था। डेस्परेट बोले तो निराशपूर्ण, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकता था, छलांग नहीं लगा पाया, अपना साहस वो इकट्ठा नहीं कर पाया। आगे देखते हैं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके पिता और उसकी माँ हैड कम वो आए थे, अराउंड चार वहाँ पे आसपास, कॉलिंग टू हिम उसको पुकारते हुए। श्रीली का मतलब तीखे स्वर में। श्रीली का मतलब क्या होता है बेटा, तीखे स्वर में, तीखे स्वर में पुकारते हुए उसके पास में आए। अपब्रीडिंग का मतलब डांटते हुए। अपब्रीड का मतलब क्या होता है, डांटना, डांटते हुए। हिम उसे डांटते हुए, और थ्रेटनिंग उसे धमकाते हुए। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, धमकाना, तो उसे धमकाते हुए। टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे क्या कर दिया जाएगा, भूखा मरने दिया जाएगा। स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूखा मरना, उसे भूखा छोड़ दिया जाएगा। ऑन हिज लीज, उसकी उस चट्टान पर ही। अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वह नहीं उड़ा तो, अगर वह नहीं उड़ा तो। अनलेस का मतलब जानते हो ना, इफ या अनलेस का होता है तो पता है कैसे होता है, प्लस में नॉट। अगर वह नहीं उड़ा तो वह क्या हो जाएगा, भूखा मार दिया जाएगा। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वह अपने खुद के जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह क्या नहीं कर सका, मूव नहीं कर सका, वह हिल नहीं सका। ठीक है, यहां तक। आगे बात करते हैं। दैट वाज 24 आवर्स अगो, ये सब बातें थी कब की, 24 घंटे पहले की। कितने घंटे पहले की बातें हैं, 24 घंटे पहले की बात थी, क्योंकि एक दिन हो चुका है ना उस बात को। तो सिंस देन, तभी से, नोबडी हैड कम नियर हिम, तभी से उसके पास में कोई भी नहीं आया था। नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास से कोई नहीं आया। द डे बिफोर, और एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, सारे लंबे दिन, मतलब कल के दिन। द डे बिफोर का मतलब क्या हो गया, कल के दिन, एक दिन पहले, पूरे दिन भर। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को क्या करता रहा, देखता ही रहा। क्या करते हुए, फ्लाइंग करते हुए, यानी कि उड़ते हुए। पूरे दिन भर वो अपने माता पिता को देखता रहा उड़ते हुए। अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, किसके साथ, अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ में उड़ते हुए देखता रहा पूरे दिन भर। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ लाइट, और इसके माता पिता क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग दैम, उनको परफेक्ट कर रहे थे, उसको उनको पूर्ण बना रहे थे, उनको सिखा रहे थे। मतलब क्या कर रहा, सिखा रहे थे, द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ने की कला। उड़ने की कला, उड़ा कैसे जाता है, उनमें उसको उनको परफेक्ट बना रहे थे, उनको बिल्कुल सही कर रहे थे, निपुण बना रहे थे। टीचिंग दैम, उनको सिखाते हुए। हाउ टू स्किम द वेव्स, की वेव्स के ऊपर स्किम कैसे किया जाता है। स्किम समझते हो क्या होता है, स्किम का मतलब होता है बिल्कुल लहरों के जस्ट ऊपर उड़ना। जो सरफेस होती है, सरफेस क्या कहोगे, पानी का जो ऊपर का क्षेत्र होता है, उसके जस्ट जरा सा ऊपर उड़ना, ठीक उसी के साथ साथ, तो वो क्या कहलाता है, स्किम। तो उनको सिखा रहे थे क्या करना, हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों के ऊपर कैसे उड़ा जाता है। एंड, और उनको सिखा रहे थे क्या, हाउ टू डाइव फॉर फिश, कोई मछली अगर पानी में दिख जाती है ऊपर से तो उस पर कैसे झपटा दिया जाता है। डाइव का मतलब गोता लगाना, डाइव मीन्स क्या होता है, गोता लगाना। तो उनको सिखा रहे थे कि मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. In fact का मतलब होता है दरअसल, क्या होता है, इनफैक्ट मीन्स दरअसल या वास्तव में। ही हैड सीन, उसने देखा था। हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को क्या करते हुए, कैच पकड़ते हुए। हिज फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली हैरिंग।
अब हैरिंग क्या है? हैरिंग का मतलब एक मछली है। ये क्या है? एक सॉफ्ट फर वाली एक मछली है हैरिंग। इसको पकड़ते हुए देखा एक दिन पहले। दरअसल उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली जो हैरिंग है उसको पकड़ते हुए देखा एंड डेवोर इट, और इसे खाते हुए देखा। डेवोर का मतलब होता है गटकना या खाना। क्या कह सकते हो? गटकना या खाना। तो उसे खाते हुए देखा, गटकते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और ये कहाँ पर खड़ा हुआ था? एक चट्टान के ऊपर। उसका बड़ा भाई है ना, उसका बड़ा भाई कहाँ खड़ा हुआ था? एक चट्टान पर। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता जो थे, सर्कल्ड, वो क्या लगा रहे थे? उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, एक गर्व भरी आवाज निकालते हुए। प्राउड का मतलब क्या होता है? और कैकल का मतलब क्या होती है? आवाज। तो एक गर्व भरी आवाज जो है, रेजिंग का मतलब निकालते हुए, उसके चारों ओर मतलब उससे शाबाशी दे रहे थे। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। क्या करते हुए? गर्व भरी आवाज निकालते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरे समय, द होल फैमिली, पूरा परिवार जो था, हैड वॉक्ड, वो पैदल चलता रहा, अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, किसके ऊपर? उस बड़े से पठार के ऊपर। प्लेट्यू बोले तो क्या होता है? पठार। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, बिल्कुल सामने, किसके सामने? उस चट्टान के सामने। क्लिफ बोले तो क्या होती है? चट्टान। उस सामने वाली चट्टान के पास में, टॉन्टिंग हिम, उसे क्या करते हुए? टॉन्ट कसते हुए। टॉन्ट का मतलब समझ रहे हो? व्यंग्य करना। मारते ना, टॉन्ट मारते हो उसके ऊपर, तुझसे ये भी नहीं होता, तुझसे वो भी नहीं होता, तू इतना बड़ा है, तो ऐसे ही है। इस प्रकार से टॉन्ट मारते हुए, उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए। विद इज कावर्डियस, उसकी कायरता के लिए। इसके लिए? उसकी कायरता के लिए। तो पूरे दिन भर ये कर चलते रहा वहाँ पर। सुबह सुबह उसका परिवार जो था वहीं चक्कर लगाता रहा उस बड़े सी पठार के ऊपर। जो एक कहा था उसके जस्ट सामने वाली चट्टान पर, उसको क्या कर रहा था? टॉन्ट मार रहा था उसे, उसके ऊपर फफ्तियाँ कस रहा था। किसके लिए? उसकी कायरता के लिए। द सन वाज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य जो था वो असेंड हो रहा था। असेंड का मतलब होता है बढ़ना, मतलब ऊपर का उदय होना। तो मतलब सूर्य जो था वो उदय हो रहा था, अच्छा खासा तेज हो रहा था। मतलब यूं मान के चलो, एक तरीके से सूर्य की धूप क्या होने लग गई थी? तेज होने लग गई थी, क्योंकि ऊपर उड़ने लग गया था। ब्लेजिंग ऑन इज लीज, और अब इस चट्टान के ऊपर, लीज बोले तो चट्टान, इस चट्टान के ऊपर क्या हो रही थी? ब्लेज, ब्लेज का मतलब तेज चमकते हुए, तेज चमकते हुए। इस चट्टान के ऊपर बहुत तेज से चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुंह किस तरफ था? साउथ की तरफ। इस चट्टान का मुंह किसकी तरफ था? साउथ, यानी दक्षिण की तरफ। ही फेल्ट द हीट, अब उसने महसूस की, किसको? हीट का मतलब गर्मी। भाई अब गर्मी तेज लगने लग गई उसको, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से ही, नाइटफॉल का मतलब रात, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। इस वजह से उसे गर्मी और भी तेज लगने लग गई। अब गर्मी तेज लगने लग गई, खाते पीछे कुछ नहीं तो एकदम से अपन को जब भूख लगती है तो अपने को पास में गर्मी बहुत तेज लगने लग जाती है। He stepped slowly out to the brink of the leash and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He stepped slowly. वह धीरे धीरे उसने अपने पैरों को बाहर रखा। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को बाहर निकाला। टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, कहाँ से? उस चट्टान के किनारे पर। चट्टान के किनारे पर आ गया वो, बाहर तरफ निकलता वो ना, जहाँ से नीचे गिरना वाला होता है, तो वो किनारा जो बचता है वहाँ पर ले आया वो, अपने पैरों को बाहर ले आया वहाँ से। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो गया। किस पे खड़ा हो गया? एक टांग पर खड़ा हो गया। विथ द अदर लेग हिडन, और दूसरा जो टांग था, दूसरी जो टांग थी उसको छिपा लिया। अंडर हिज विंग, अपने पंखों के नीचे, अपने पंखों के नीचे उस टांग को उसने छिपा लिया। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख को बंद कर ली। Then the other, और फिर दूसरी आंख को भी बंद कर ली। And और pretended to be falling asleep, और फिर उसने बहाना बनाया। Pretend का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। उसने बहाना बनाया to be falling asleep, नींद आने का। किसका बहाना बना लिया उसने? नींद आने का बहाना बनाया।
स्टिल फिर भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन लोगों ने मतलब उसके माता पिता ने, भाई बहनों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau. उसने देखा, क्या देखा? अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को देखा, जो कि लेइंग का मतलब लेट रहे थे, ऑन द प्लेट्यू, किसके ऊपर? पठार के ऊपर। प्लेट्यू बोले तो क्या होता है? पठार। क्या करते हुए? डोजिंग करते हुए। डोजिंग का मतलब नींद की झपकी लेते हुए। क्या कर रहे थे ये? नींद की झपकी ले रहे थे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और इन्होंने अपने सिरों को कहा डुबो रखा था उनके नेक का मतलब गर्दन में। अब बताया, ये पक्षी जो होते हैं इस प्रकार गर्दन में न्यू झुका लेते हैं अंदर की तरफ, है ना? तो इस प्रकार से गर्दन में अपने सिरों को दिया हुआ था इन्होंने। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स, इसके पिता जो थे वो क्या कर रहे थे? अपने पंखों को, फीदर्स बोले तो पंख, अपने पंखों को क्या कर रहे थे? प्रीनिंग। प्रीनिंग का मतलब होता है उनकी रखरखाव करना, मेंटेन करना। तो एक तरीके से पंखों को जो बड़ा है या छोटा है उसको सही करने का काम। प्रीनिंग का मतलब रखरखाव करना, रिपेयर करना एक तरीके से। उसके पिता जो थे वो अपने पंखों को देख रहे थे, मतलब ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर जो पंख थे उनको। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही थी जो उसे देख रही थी। केवल कौन देख रही थी बेटा? माँ। केवल माँ ही उसे देख रही थी बस। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, अब माँ जो है वो बैठी हुई थी कहाँ पर? सॉरी, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई थी कहाँ पे? ऑन ए लिटिल हाई हम्प। हम्प क्या है? एक ऊपर उठा हुआ स्थान। हम क्या है? एक ऊपर उठा हुआ स्थान, एक ऊपर उठा हुआ स्थान है। ऑन द प्लेटू, किसके ऊपर? पठार के ऊपर। पठार जैसा बड़ा सा होता है ना, पठार तो एक समतल सा हो जाता है ऊपर जा करके, उसके ऊपर कोई बड़ी इस प्रकार से कोई उभरी हुई जगह है। तो एक उभरी हुई जगह थी, वहां पर कौन खड़ी हुई है? उसकी माँ। उसके बाद हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्टेड फॉरवर्ड, उसकी सफेद जो सीना था वो आगे की ओर निकला हुआ था। फॉरवर्ड का मतलब आगे। नाउ एंड अगेन, बार बार। सी टोर एट ए पीस, टोर सेकेंड फॉर्म में टीयर की, टोर मतलब फाड़ना। सी टोर, वह फाड़ रही थी किसको? एट ए पीस ऑफ फिश, मछली का क्या था? एक टुकड़ा। बार बार मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी। दैट ले, और ये टुकड़ा पड़ा हुआ था एट हर फीट, कहां पर? उसके पैर। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, अब जो भोजन का जो दृश्य था उसने इसे कैसा बना दिया? बिल्कुल पागल। मैड का मतलब क्या होता है बेटा? पागल। तो भोजन के उस दृश्य ने उसको कैसा कर दिया? पागल। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, उसे कितना ज़्यादा पसंद था क्या करना? भोजन को फाड़ना। टीयर करना मतलब, टीयर बोले तो फाड़ना। तो भोजन को फाड़ना उसे कितना ज़्यादा पसंद था। दैट वे, उस तरीके से, जिस तरीके से माँ फाड़ रही थी ना भोजन को, उस तरीके से भोजन को फाड़ना उसे कितना ज़्यादा क्या था? पसंद। स्क्रैप करना, स्क्रैप करना खरोचना, रगड़ना। इसको हिज बीक, उसकी चोंच को। नाउ एंड अगेन, वो भी बार बार, क्या करने के लिए? टू हैट इट, वेट का मतलब होता है तेज करना, चोंच को क्या करना? तेज करना। तो उसे अपनी चोंच को बार बार रगड़ना, उसे निपुण बनाना, उसे तेज करना कितना ज्यादा पसंद था। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट है गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा को हो, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। अब देखो यहां से माँ को देख लिया, माँ को देखने के बाद आपको पता है बेटा तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, है ना? भोजन उसके पास में है तो वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, गा गा गा। ही क्राइड, वह चीखने लगा, बैगिंग हर, उससे मांगते हुए। बैग का मतलब क्या होता है बेटा? मांगना। उससे मांगते हुए क्या? टू ब्रिंग हिम सम फूड, की उसे क्या लेके आए? कुछ भोजन लाए। इतने में ही वह भी चिल्लाने लगी, गा को हो, सी स्क्रीम्ड बैक, वो वापस से चिल्लाई। इसकी मतलब चीखना। वह
चीखी। बैक वापस से डेरिजिबली मतलब गुस्से के साथ, डेरिजिबली बोले तो गुस्से के साथ, गुस्से से चिल्लाई वो उसकी माँ। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेटिवली, लेकिन फिर भी वो कॉल करता रहा, पुकारता रहा। कॉल का मतलब क्या होता है? पुकारना। फिर भी वो पुकारता ही रहा। प्लेटिवली मतलब सीधे तरीके से, मतलब सहज रूप से कह दो या सिंपल वे में कह दो, ठीक है। सामान्यतः वो चिल्लाता ही रहा। कौन? सीगल। आफ्टर ए मिनट, कुछ मिनट के बाद में, और सो आफ्टर ए मिनट और सो यानी कुछ एक मिनट के बाद में, ही अटर्ड, उसके मुंह से निकली। अटर्ड का मतलब क्या होता है? मुंह से निकलना, मुंह से निकलना। उसके मुंह से निकली, क्या निकली? ए जॉयफुल स्क्रीम। क्या निकली? एक जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब बड़ी एक ऐसी चीख निकली जो बड़ी उसे अच्छा, जॉयफुल का मतलब आनंददायक कह दो एक तरीके से। क्या कह दो? आनंददायक, एक बहुत अच्छे प्रसन्नता वाली आवाज निकली, चीख निकली उसके मुंह से। क्यों? उसने देखा कि हिज मदर हैड पिक अप ए पीस ऑफ द फिश। उसने क्या देख लिया? कि उसकी माँ ने मछली का जो एक टुकड़ा था उसको उठा लिया था। एंड और वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी और वो क्या कर रहे थे? उड़ रही थी। वाज फ्लाइंग उड़ रही थी अक्रॉस टू हिम, उसकी और, विद एटीसी के साथ। तो उसमें ले लिया क्या? एक मछली का टुकड़ा। उसके बाद में वह उसके और उड़ रही थी। ही लीन आउट, वह बाहर निकला। एगरली, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी उत्सुकता से वह बाहर निकला। टैपिंग द रॉक, क्या करते हुए? उस चट्टान को टैप करते हुए। टैप, टैप का मतलब क्या होता है? थपथपाना। मतलब पैरों से, जब से भोजन पास में आया तो जोर जोर से पैरों को पटकने लग गया था कि भाई भोजन आ रहा है ना, तो चट्टान को थपथपाते हुए। विद स्पीड, किससे? अपने पैरों से। अब वो आगे बाहर निकलने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर, और नजदीक जाने का प्रयास करते हुए। टू हर, उसके। हर किसके लिए? उसकी माँ के लिए। तो माँ के पास में और ज़्यादा नज़दीक जाने के लिए प्रयास करने लगा। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उड़ने लगी थी। तो जैसे ही वो उड़ने लगी थी ना, तो वो नज़दीक जाने का प्रयास कर रहा था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं माँ के पास, क्योंकि माँ के पास क्या था? भोजन। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट, लेकिन जब वह बिल्कुल क्या थी? उसी के सामने। सी ऑल्टेड, वह रुक गई। रुक गई ना वो। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख कैसे हो गए? मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब क्या होता है? स्थिर। देखो, मोशन का मतलब तो होती है गति। क्या होती है मोशन का मतलब? गति। और लेस लग गया तो अपोजिट कर दो, मोशनलेस का मतलब स्थिर। तो वह कैसी रह गई? बिल्कुल स्थिर रह गई, हॉल्टेड, रुक गई वहीं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में, बीक बोले तो चोंच, उसकी चोंच में जो पीस ऑफ फिश था, मछली का जो टुकड़ा था, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो उसकी चोंच के बिल्कुल पहुंच पर ही था। देखो हिज बीक आ रहा है यहाँ से। हिज बीक किसकी चोंच है? यंग सीगल की। तो उसकी चोंच के बिल्कुल पहुंच में ही था, बस लगभग पहुंचने ही वाले था, ठीक है। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो उसने वेट किया। इन सरप्राइज, आश्चर्य के साथ। क्यों? कि माँ क्यों रुक गई? एकदम से आते आते बिल्कुल पहुंचने वाली थी, बिल्कुल चौच में आने ही वाला था, माँ रुक गई। तो एक क्षण के लिए तो उसने सरप्राइज किया। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, सोचते हुए, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह और ज्यादा नजदीक क्यों नहीं आई। ये आश्चर्य करते हुए कि और ज्यादा नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर, मैडन बाई हंगर, भूख की वजह से पागल होते हुए। मैडन का मतलब पागल, भूख की वजह से पागल होते हुए। ही डाइव, उसने गोता लगा दिया। डाइव का मतलब गोता लगाना। उसने भूख की वजह से पागल होते हुए क्या लगा दिया? गोता लगा दिया। एट द फिश, किसकी तरफ? मछली की तरफ। मछली की तरफ उसने गोता लगा दिया। और विद ए लाउड स्क्रीम, एक जोरदार चीख के साथ, स्क्रीम बोले तो चीख, एक जोरदार चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की ओर गिर गया। अब चट्टान है, चट्टान काफी ऊंची है, चट्टान काफी ऊंची है, तो नीचे जाएगा तो बाहर की ओर वो गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर गिर गया। इनटू स्पेस, बिल्कुल खाली जगह में, क्योंकि भाई काफी नीचे जाकर के समुद्र है, वो बहुत ऊंची चट्टान है, वहां से जब नीचे गिरा तो बाहर की ओर निकल गया और नीचे की ओर गया। जैसे कि मान के चलो ये पानी है और ये अपने पास चट्टान है यहाँ, तो यहाँ से जब गिरेगा तो नीचे तो आ रहा है, लेकिन बाहर की ओर निकलेगा, यूं नहीं सीधा नीचे गिर गया, न्यू बाहर की ओर निकलने लग गया वो।
देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक खतरनाक सा डरावना सा, मॉन्स्टर्स का मतलब क्या होता है, डरावना कह दो, दैत्यकार होता है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या होता है, दैत्यकार मतलब डरावना सा, टेरर का मतलब डर, सीज्ड हिम, सीज हिम उसे गिरफ्त में ले लिया, एक डरावने डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय जो था वो बिल्कुल कैसा हो गया, शांत हो गया, उसका हार्ट बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल शांत रह गया वो, मतलब एक तरीके से मान के चलो हृदय ने काम करना बंद कर दिया जैसे। ही कुड हेयर, वह सुन सकता था, नथिंग मतलब कुछ नहीं, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा इतने वहां से। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये जो डर था, टेरर का मतलब क्या होता है, डर, इट किसके लिए आ रहा है यहाँ से, टेरर के लिए, लेकिन ये जो डर था ये बस बना रहा कितने मिनट तक, 1 मिनट तक। लास्ट का मतलब होता है चलना या टिकना, लास्ट का मतलब क्या है, टिकना या चलना। ये जो डर था वो केवल कितने मिनट तक टिका, 1 मिनट तक। देन नेक्स्ट मोमेंट, और फिर अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड, कि उसके जो पंख थे वो क्या गए, फैल गए। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना, उसके पैर पंख जो थे वो फैलने लगे, आउटवर्ड्स का मतलब बाहर की ओर। फिर उसने महसूस किया कि उसके जो पंख थे वो बाहर की ओर फैलने लगे। द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट, और जो हवा जो थी वो दौड़ने लगी अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट, उसके ब्रीस्ट का मतलब सीना, छाती, उसकी जो छाती थी उसके फेदर्स का मतलब पंख, छाती के जो पंख थे उसके अगेंस्ट दौड़ने लगी, मतलब टकराने लगी हवा पंखों से, पंखों से क्या टकराने लग गई, हवा। देन अंडर हिज स्टोमक, और उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विग, और उसके पंखों के खिला अगेंस्ट में। तो भाई पहले तो देखो हवा जो थी वो उसके छाती के पंखों से टकराने लगी, फिर उसके बाद उसके पेट से टकराने लगी, उसके बाद उसके पंखों से वो टकराने लगी। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों की जो टिप्स थी, टिप्स का मतलब क्या होता है, अंतिम छोर जो होता है, अंतिम छोर, टिप्स का मतलब क्या होती है, नोक होती है ना, नोक, लास्ट किनारा, वही होता है, क्या कहलाता है, टिप। तो वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों का जो अंतिम किनारा था वो कटिंग कर रहा था थ्रू द एयर, किसको, हवा को, हवा को काटते हुए जा रहा था, मतलब अब चलना उड़ना उसका अच्छा हो गया था ना। तो भाई हवा को काटते हुए, थ्रू द एयर, हवा को काटते हुए उसके पंख जो थे वो अब वो आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉग नाउ, नाउ का मतलब अब, हेडलॉग का मतलब सिर के बल, हेडलॉग का मतलब क्या होता है, सिर के बल, फॉल का मतलब सभी जानते हैं गिरना, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, अब सिर के बल वो नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards, वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था, डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की ओर, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और धीरे धीरे नीचे की ओर के साथ साथ बाहर की ओर, जैसे मैंने बताया था ना अभी कि भाई वो नीचे तो जा रहा है लेकिन यूं नहीं नीचे जा रहा है सीधा, यूं जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, नीचे जा रहा है लेकिन बाहर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर क्या नहीं रहा, डर नहीं रहा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर डर नहीं बचा। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसे थोड़े से चक्कर आने लगे बस। ए बिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, डिजी का मतलब क्या होता है बेटा, चक्कर, उसे थोड़े बहुत अब चक्कर आने लगे बस। देन फिर ही फ्लैप्ड, उसने फड़फड़ाया, फ्लैप बोले तो फड़फड़ाना, हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस का मतलब एक बार, फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया, और फिर क्या होता है, ही सोड अपवार्ड्स, उसने ऊपर की ओर उड़ान भर दी। अपवार्ड्स का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, सोर का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना, उसने ऊपर की ओर उड़ान भर दी। और अब करने लगा, गा 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 को हो, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, ये कौन कह रही है, उसकी माँ, ये किसने कहा है, उसकी माँ ने, गा 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 को, हिज मदर, उसकी माँ जो थी, सूप का मतलब आगे निकल गई, आगे निकल गई, पास्ट हिम, उसके पास से होकर के,
उसके पास से होकर के उसकी माँ उससे आगे निकल गई। हर विंग्स, हर किसके लिए आ रहा है, उसकी माँ है ना। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी माँ के जो पंख थे ना वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, आवाज़, लाउड नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर, उसने अपनी माँ को जवाब दिया विद अनोदर स्क्रीम, एक अलग जोरदार चीख के साथ। ही आंसवर्ड हर, उसने अपनी माँ को जवाब दिया विद अनोदर स्क्रीम, अनोदर का मतलब दूसरी, स्क्रीम बोले तो चीख। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और फिर उसके पिता उसके ऊपर से उड़ने लगे, स्क्रीमिंग क्या करते हुए, चीखते हुए। फिर उसके पिता आए उसके ऊपर से चीखते उड़ते हुए आए, चीखते हुए। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखा, फ्लाइंग क्या करते हुए, उड़ते हुए, अराउंड हिम, उसके चारों ओर। कैसे उड़ते हुए, करवेटिंग, करवेटिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह दौड़ना। क्या होता है करवेट करने मतलब, घोड़े की तरह दौड़ना, छलांग लगाना, मतलब घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए देखा। बैंकिंग, किनारे पर आते हुए देखा, एंड सोरिंग, और उड़ान भरते हुए देखा, एंड डाइविंग, और गोता लगाते हुए देखा। तो उसने अपने भाइयों को, अपनी बहन को उड़ते हुए देखा उसके चारों ओर। जैसे ये कैसे कर रहे थे, घोड़े की तरह छलांग लगा रहे थे, बैंकिंग किनारे पर आ रहे थे, सोरिंग उड़ान भर रहे थे, और फिर गोता लगाते हुए, ऐसे उसने अपने भाइयों और बहनों को देखा। लास्ट कहता है यहां से, then he completely forgot that he had not always been able to fly, और फिर लास्ट में जाकर के वो पूरी तरीके से भूल गया, किस बात को भूल गया, कि भाई पहले वो क्या नहीं कर पा रहा था, फ्लाई नहीं कर पाता था। then he completely forget, और फिर वो पूरी तरीके से ही भूल गया इस बात को कि he had not always been able to fly, कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम नहीं हो पाया था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को आदेश दिया, टू डाइव, क्या लगाने का, गोता लगाने का, क्या लगाने का, गोता लगाने का। एंड सोर, और ऊंची उड़ान भरने का। एंड कर्व, और क्या करने का, मोड़ने का। कर्व क्या होती है पता है, इस प्रकार से एक हाथ तो ऊपर एक हाथ नीचे यूं हो जाता है पक्षी कई बार, अरे नीचे यूं, चील पता कर आपने देखा हो तो, ठीक है ना, ये वाले कर्व। तो उसने देखा उनको ऊंची उड़ान भरते हुए, कर का मतलब एक पंख पर उड़ते हुए, श्रीकिंग, चीखते हुए, श्रीली का मतलब तेज स्वर में, तो तेज स्वर में चीखते हुए देखा। He was near to the sea now, अब वह बिल्कुल समुद्र के पास में ही था। कहाँ गए, बिल्कुल समुद्र पर। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसी के ऊपर उड़ रहा था वो, फ्लाइंग उड़ रहा था, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ओवर इट इसी के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट, और उसने अपना चेहरा जो था वो बाहर की ओर निकाला हुआ था, ओवर द ओशियन, उस समुद्र के ऊपर, उस समुद्र के ऊपर उसने अपना चेहरा आगे की ओर निकाला हुआ था, जैसे नीचे समुद्र है, चेहरा आगे की तरफ किया हुआ था। He saw a vast green sea, उसने देखा एक बहुत ही वास्ट का मतलब विशाल, ग्रीन हरा, सी का मतलब समुद्र, बेनेथ हिम, उसी के नीचे, उसने उसी के नीचे क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा विशाल समुद्र देखा, विद लिटिल रिज, जिस पर क्या थी, छोटी छोटी सी लहरें, क्या थी, लहरें, लहरें जानते हो भाई, पानी की लहरें ऊपर नीचे होती है ना, मूविंग ओवर इट, जो इसके ऊपर से होके जा रही थी। एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच जो थी उसको क्या कर लिया, साइड में कर लिया। एंड काव अम्यूजली, और बड़े मनोरंजक तरीके से, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ क्या करने लगा, काव काव करने लगा। काव काव के मतलब उनकी आवाज है ना। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. Green floor जा रहे हो तुम इसमें, ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब क्या हुआ, हरे रंग की छत, मतलब पानी का सतह, हरे रंग की छत का मतलब पानी की सतह। तो उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन जो थे वो पानी की सतह के ऊपर लैंड कर गए, उनके ऊपर टिक गए, अहेड ऑफ हिम, उसी के आगे। दे वर बैकनिंग टू हिम, और वे उसे इशारा कर रहे थे। बैकन का मतलब क्या होता है, इशारा करना।
दे वर बैकनिंग टू हिम, वो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, तीखे स्वर में पुकारते हुए, तीखे स्वर में पुकारते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को नीचे गिराया, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र के ऊपर खड़े होने के लिए, खड़े होने के लिए अपने पैरों को नीचे टेका, पानी में जैसे रुक जाएगा वो। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे जो थी उस पानी में क्या कर गई, डूब गई, उसकी टांगे उस पानी में डूब गई। टांगे डूबी है, पहले टांगे टिकी, ध्यान रखना। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा, स्क्रीम का मतलब क्या होता है, चीखना। वह चीखा विद फ्राइट, डर के साथ, डर की वजह से वह चीखा। भाई पानी में डूबने लग गया ना वापस से, तो वह चीखा डर की वजह से। एंड अटेम्प्ट, और उसने प्रयास किया, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, उसने प्रयास किया। टू राइज, खड़े, राइज अगेन, एक बार फिर से उठने का। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने क्या करने का प्रयास किया, वहां से ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था। क्या हो चुका था, वो थक गया था। एंड वीक, और कमजोर हो गया था, किसकी वजह से, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह खड़ा नहीं हो सका, ऊपर नहीं उठ सका। एक्सॉस्टेड, एक्सॉस्ट का मतलब थका हुआ होने से, एक्सॉस्ट का मतलब क्या होता है, थका हुआ, किससे, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो अजीब सी वो जो एक्सरसाइज वहां हुई थी उस वजह से। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब करतब कह दो, कसरत कह दो, है ना। तो वो अजीब सी अब कसरत हुई है ना उड़ने की, उसकी वजह से वह थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू हिज ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो डूब गए थे, उसके पैर जो थे वो डूब गए थे किसमें, उस हरे रंग के पानी में। एंड देन हिज बेली टचड इट, और उसके बाद उसका पेट जो था वो टच हो गया किससे, पानी से। बेली का पेट, इसके बाद पेट जो था उससे टच हो गया पानी से। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वह और आगे नहीं डूबा। फर्दर मीन्स आगे, सैंक का मतलब डूबना, तो वह उससे आगे और नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था। फ्लोट करना मतलब तैरना। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर कौन था, इस फैमिली, उसका परिवार। वाज स्क्रीमिंग, वो चीख रहा था, उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए, प्रेज बोले तो प्रशंसा करना। एंड देयर बीक्स, और उनकी चोंच जो थी, वर ऑफरिंग हिम, वो उसे ऑफर कर रही थी, दे रही थी क्या, स्क्रैप्स ऑफ गोल्ड फिश, गोल्ड फिश सॉरी डॉग फिश, डॉग फिश नामक जो मछली है उसके टुकड़े। स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े, मतलब वे उसे डॉग फिश के टुकड़े उन्हें उसे दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी जीवन की पहली उड़ान भर ली थी। तो ये थी हमारी पहली कहानी, जिसका नाम था क्या, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने समझ ली होगी। और कल की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सेकंड स्टोरी हमारी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।